चलो स्टार्ट करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन से, बायनोमियल कोफिशिएंट। सबसे पहले तो एनपीआर की वैल्यू क्या होती है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, पता है सबको। तो आरपीआर क्या होगा? आर फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस आर फैक्टोरियल विच इज 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो हेंस इट इज आर फैक्टोरियल। तो आरपीआर इज आर फैक्टोरियल। द वैल्यू ऑफ दिस, ध्यान से देखो, आर की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, ये लिखा है आर, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? आर फैक्टोरियल। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने फैक्टोरियल में करे थे। अगर आर इंटू आर फैक्टोरियल है तो ऐसे केस में इसको तुम कन्वर्ट कर लो, आर की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, ये हो जाएगा, इसको लिख लो आर प्लस 1 माइनस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं? आर प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, इज इक्वल टू समेशन आर की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो, आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। बताओ जरा, आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल क्या बन जाएगा? आर प्लस 1 फैक्टोरियल। सो समेशन आर की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, आर प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आर की यहां पे वैल्यूज रखते जाते हैं हम लोग, क्रॉस कैंसिलेशन वाला मेथड लगेगा। आर को 1 से लेके 10 तक रखना है, तो आर को जरा 1 रखो तो क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। आर को 2 रखो, 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। आर को यहां 3 रखेंगे तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। और फाइनली आर को जब 10 रखोगे तो 11 फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल 10। क्रॉस कैंसिलेशन होता जाएगा, आखिरी और पहला बचेगा, तो क्या आ रहा है? 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। तो क्या ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे आएगा तुम कर पाएंगे? 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। आंसर देखो जरा, 11p11, तो ये तो 11 फैक्टोरियल ही हो जाएगा। आर क्या आ रहा था? आर फैक्टोरियल। ये क्या लिखा है? 11p10, ये भी नहीं आ पाएगा, बिकॉज 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 10 1 फैक्टोरियल, जबकि आंसर क्या आ रहा है? 11 फैक्टोरियल माइनस 1, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 11p2 अनडिफाइंड होगा, 11p2 पॉसिबल नहीं है, हेंस इट्स आंसर इज नन ऑफ दीज। चेक करो जरा। नाउ दिस द क्वेश्चन, ये जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। और यहां पे कंसेप्ट है एनसीआर माइनस 1 में ऐड करें, सुपर स्ट्रिप सेम है, सब स्ट्रिप में एक का डिफरेंस है, तो ऐड करने पे सुपर स्ट्रिप एक बढ़ जाती है, और सब स्ट्रिप में जो दोनों में से बड़ा नंबर है वो आ जाता है। ये लिखा है n+1c2, और ये क्या है? 3c3 प्लस 3c2। सुपर स्ट्रिप सेम है, सब स्ट्रिप में एक का डिफरेंस है। करते हैं आराम से, ये कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम है। n+1c2 2 टाइम्स 3c3 प्लस 3c2 प्लस 4c2 प्लस, अच्छा अगर 2 बार 2 आ रहा है और इधर भी 2 आ रहा है, और गौर से ऑब्जर्व करो, ये 3 है, 4 है, तो अब नेक्स्ट टर्म 5c2 आएगा। क्या आएगा? 5c2, 6c2, 7c2 से लेके कहां तक जाएगा? ये nc2, 3c3 प्लस 3c2, ncr प्लस ncr माइनस 1 क्या आता है? n+1cr। गौर से देखो, इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या आएगा बोलो? सुपर स्ट्रिप सेम है, सब स्ट्रिप में एक का डिफरेंस है, तो सुपर स्ट्रिप एक बढ़ जाएगी, और सब स्ट्रिप जो दोनों में से बड़ा नंबर है वो आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करो,
सुपर स्टेप सेम, सब स्टेप में एक का डिफरेंस, तो इन दोनों को ऐड करके क्या 5C3 आएगा, बोलो। अब इन दोनों को ऐड करो 6C3, इन दोनों को ऐड करो 7C3, और थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, हाँ भाई ध्यान से सुनना, यही मेन स्टेप है इसका। जब भी तुम ऐड करके नेक्स्ट नंबर पे पहुंच रहे हो तो सुपर स्टेप सेम है 4 और सब स्टेप एक बढ़ गई। अब इन दोनों को ऐड करो तो क्या आया 5C3, सुपर स्टेप सेम सब स्टेप एक बढ़ गई, फिर इन दोनों को ऐड करा, सुपर स्टेप सेम सब स्टेप एक बढ़ गई। तो करते करते जब तुम यहां पहुंचोगे तो सुपर स्टेप सेम होगी और सब स्टेप एक बढ़ चुकी होगी। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है? यही इसका क्रिटिकल स्टेप है। जब जब हम ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करा, क्या आया 4C3, इससे मिलाया तो देखो सुपर स्टेप सेम है, सब स्टेप एक बढ़ चुकी है। 5C3 सुपर स्टेप सेम है, सब स्टेप एक बढ़ चुकी है। तो जब यहां पहुंचोगे तो सुपर स्टेप सेम होगी और सब स्टेप एक बढ़ चुकी होगी। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा n+1C3। तो फाइनली देखो जरा ये क्या आ रहा है n+1C2, और ये 2 टाइम्स है n+1C3, तो 2 टाइम्स है तो n+1C3 एक बार लिखो, और n+1C3 दूसरी बार लिखो, n+1C2 और n+1C3, इन दोनों को ऐड करोगे n+2C3। अब यहां पे सुपर स्टेप डिफरेंट है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। आंसर n के टर्म में है तो ओपन कर लो, और हमें पता होना चाहिए NC3 n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल आता है। n की जगह n+2 लिखा है तो n-1, इससे 1 घटाओ, 2 घटाओ, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस n-1, इससे 1 घटाओ, फिर 1 घटाओ। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, n+1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, n+2 प्लस n-1 n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। चेक करो n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, बी इज द राइट आंसर। हाँ भाई सभी लोग देखें। नेक्स्ट ये है, ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है, जरा देखो ध्यान से। RCR R+1CR R+2CR NCR। हमने ये बताया था NCN की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या NCN को तुम n+1CN+1 लिख सकते हो? इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। n+10 लिख दो। क्या NCN को तुम RCR लिख सकते हो? R इज अ नेचुरल नंबर, लिख सकते हैं क्योंकि सबकी वैल्यू 1 आएगी। और फॉर्मूला क्या है, NCR प्लस NCR-1, ऐड करने पे सुपर स्टेप एक बढ़ जाती है और सब स्टेप, दोनों में से जो बड़ा नंबर होता है वो आ जाता है। क्या एग्री हो? अब यहां पे क्या हो रहा है, सुपर स्टेप बढ़ रही है, सब स्टेप सेम है। कैटेगरी समझो, सुपर स्टेप बढ़ रही है R+1 R+2 से लेके n तक, और सब स्टेप सेम आ रही है। तो यहां पे जो क्रिटिकल स्टेप है उसको समझना बहुत ध्यान से। इस R को हम कैसे लिखने वाले हैं, इस R को लिखने वाले हैं R+1C R+1 R+1C, ये इसका क्रिटिकल स्टेप है। RCR को तुम क्या लिख दोगे, R+1C R+1, सुपर स्टेप सेम, सब स्टेप में एक का डिफरेंस, बोलो। तो इसको ऐड करने पे सुपर स्टेप एक बढ़ जाएगी और सब स्टेप जो दोनों में से बड़ा नंबर है वो आ जाएगा। फिर इसको इसमें ऐड करो,
सुपर स्क्रिप्ट सेम है, सब स्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस है तो सुपर स्क्रिप्ट एक बढ़ जाएगी, और सब स्क्रिप्ट जो दोनों में से बड़ा नंबर है क्या आ जाएगा, आर प्लस। अच्छा, इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, आर प्लस 3 सी आर। और फिर से ऑब्जर्व करो, ऐड करने पे क्या हो रहा है, सुपर स्क्रिप्ट तो सेम आ रही है, सब स्क्रिप्ट एक बढ़ी हुई आ रही है पीछे से। तो जब तुम यहां पहुंचोगे तो सुपर स्क्रिप्ट सेम आएगी यहां तक और सब स्क्रिप्ट एक बढ़ी हुई आएगी। इसमें इसको ऐड करो तो n+1 CR+1, n+1 CR+1, बी इज द राइट आंसर। क्या आंसर होगा, बी। चेक करो। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। KCR, के की वैल्यू m है, m से स्टार्ट हो रही है और n तक जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, k को m रखो MCR, k को m+1 रखो CR, r तो वही है, k को m+2 रखो, m+3 रखो, और k को n रखो NCR। यहां तक सही है, चेक करो। और इसकी जरा आंसर देखो, और जितनी भी वैरायटी हो सकती है सब कुछ हमने इंक्लूड करी है, कहीं कुछ भी नहीं छोड़ा है। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आ सकता, इसके बियॉन्ड अगर आ रहा है तो फिर सबको दिक्कत है आने वाली। जरा ऑप्शन देखो, n+1 CR+1, n+1 CR+1 माइनस MCR, n+1 CR+1 माइनस MCR+1, n+1 CR+1 प्लस MCR+1। यहां पे पिछला वाला कंसेप्ट नहीं लग पाएगा। NCN को हम n+1 CN+1 लिख दें, ऐसा यहां पे कुछ है नहीं कि यहां पे NCN तो लिखा नहीं है। तो यहां का जो क्रिटिकल स्टेप है वो ये है कि अगर हम MCR+1 ऐड कर दें, यार सुपर स्क्रिप्ट सेम रख रहे हैं, सब स्क्रिप्ट एक बढ़ा दे रहे हैं, बोलो। और सब्ट्रैक्ट कर दें MCR+1, बोलो। इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, m+1 CR+1। फिर से देखो, ऑब्जर्व करो, सुपर स्क्रिप्ट सेम, सब स्क्रिप्ट एक बढ़ी हुई आ गई। इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा बताओ, m+2 CR+1। सुपर स्क्रिप्ट सेम, सब स्क्रिप्ट एक बढ़ी हुई आ गई। इन दोनों को ऐड कर दो, और ऑब्वियसली जब तुम यहां पहुंचोगे करते करते तो सुपर स्क्रिप्ट सेम, सब स्क्रिप्ट एक बढ़ी हुई आएगी। क्या हो जाएगा ये, n+1 CR+1 माइनस MCR+1, n+1 CR+1 माइनस MCR+1, सी इज द राइट आंसर। तो क्या ये टेक्निक समझ में आ रही है, देखो भाई चेक करो। नाउ दिस द क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 40C3, ठीक है लिखते हैं 40C31, सॉरी। अब यहां वैल्यू रखते जाओ, J की वैल्यू 0 है तो यह आ जाएगा 40C10, J को 1 रखो 41C11, J को 2 रखो 42C12, J को 3 रखो 43C13, 44C14, 45C15 और J को रखो 10 तो 50C30, 50C20। ऊपर भी बढ़ रहा है नीचे भी बढ़ रहा है। चाहे एक बार J को 9 भी रखते हैं, J को 9 रखोगे 49C19, ठीक है, ये एक्सपैंड कर लिया हमने। और बेसिक फॉर्मूला वही है, NCR प्लस NCR-1, सुपर स्क्रिप्ट सेम, सब स्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस तो सुपर स्क्रिप्ट एक बढ़ गई, सब स्क्रिप्ट जो दोनों में से बड़ा नंबर है वो लिख लिया, n+1 CR। अब देखना स्टार्ट करते हैं।
हाँ भाई ऑब्जर्व करो, 50C20 और इधर आ रहा है 40C31, ठीक है 40C11, अच्छा ये 40C9 लिख सकते हैं इसको, बिकॉज NCR होता है NCN-R। इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा बोलो, 41C10, क्यों? इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा, 40C11, क्यों? इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा? और थोड़ा ऑब्जर्व करो, इसके बाद क्या है, 43C13। क्या हो रहा है, ऐड करते करते जो सम आ रहा है सुपरस्क्रिप्ट सेम है, सबस्क्रिप्ट एक कम आ रही है यहां पे, सबस्क्रिप्ट, यार हर बार यही तो हो रहा है। तो जब ऐड करते करते यहां पहुंचोगे तो सुपरस्क्रिप्ट तो सेम होगी, सबस्क्रिप्ट एक कम आएगी, चेक करो। हाँ भाई यार इन दोनों को ऐड करा, इन दोनों को ऐड करा, क्या आया, 41C10। यहां तक ऐड करके ही तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, ऐड कर रहे हैं तो सुपरस्क्रिप्ट सेम आ रही है और सबस्क्रिप्ट एक कम आ रही है। फिर इन दोनों को ऐड करा, 42C11 जो बड़ा वाला नंबर है, यहां तक ऐड करने पे क्या हो रहा है, सुपरस्क्रिप्ट सेम आ रही है, सबस्क्रिप्ट एक कम आ रही है। तो जब यहां तक ऐड करोगे तो सुपरस्क्रिप्ट सेम आएगी, सबस्क्रिप्ट एक कम आएगी, तो ऐड करने पे 51C जो बड़ा नंबर है वो लिख दो, 51C20, 51C20 इज द आंसर। या तुम इसमें से ये फॉर्मूला फिर से लगा सकते थे, तो 51 से 20 घटाओ, ये भी आंसर हो सकता था, चेक करो। तो यार क्रिटिकल स्टेप समझ रहे हो ना, ये ऑब्जर्वेशन की, यहां तक जब हम ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, यहां तक ऐड कर रहे हैं तो सुपरस्क्रिप्ट सेम आ रही है और सबस्क्रिप्ट एक कम आ रही है। तो जब यहां तक पहुंचोगे तो सुपरस्क्रिप्ट सेम आएगी, सबस्क्रिप्ट एक कम आएगी। अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, 50C4, देखो जरा प्रैक्टिस हो जाएगी। R को 1 रखो तो क्या आ रहा है, 55C3। R को 2 रखो, 54C3। R को 3 रखो, 53C3। R को 4 रखो, 52C3। R को 5 रखो, 51C3। R को 6 रखो, 50C3। अब क्या करना होगा, ध्यान से देखो, इसको पलट के लिख दो, ये पूरी सीरीज पलट के लिख दे, 50C3, 51C3, 52C3, 54C3, 55C3 और अगेन फॉर्मूला NCR प्लस NCR-1। सुपरस्क्रिप्ट सेम है, सबस्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस है, तो ऐड करने पे सुपरस्क्रिप्ट एक बढ़ जाएगी और सबस्क्रिप्ट जो दोनों में से बड़ा नंबर है वो आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, क्या आ रहा है, 51C4। इन दोनों को ऐड करो, क्या आ रहा है, 52C4। इन दोनों को ऐड करो, क्या आ रहा है, 53C4। इन दोनों को ऐड करो, 54, हाँ 53C4। 53C4 में इसको ऐड करेंगे तो 54C4 और इन दोनों का ऐड करो, क्या आएगा, 55C4 एंड फाइनली इन दोनों का ऐड करेंगे तो 56C4। सेम टाइप का क्वेश्चन है, 56C4 ए इज द राइट आंसर। चेक करो जरा, अगेन देखो वैसा एक क्वेश्चन है,
47C4, J को 1 रखो, 51C3, J को 2 रखो, 50C3, 3 रखो, 49C3, 4 रखो, 48C3, 5 रखो, 47C3। क्या हम पलट के लिख दें? इन दोनों को मिलाओगे क्या बन जाएगा? 48C4। क्यों? NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या आता है? N+1CR। अब इसको इससे मिला दो तो क्या आ जाएगा? 49C4। इसको इससे मिला दो तो क्या आ जाएगा? 50C4। इसको इससे मिला दो तो क्या आ जाएगा? 51C4। और इसको इससे मिला दो तो क्या आ जाएगा? 52C4। 52C4। ए इज द राइट आंसर। चेक करो सभी लोग। नेक्स्ट, ये एक अच्छा टाइप है और यहां पे हमें याद होना चाहिए एनसीआर में n इज अ नेचुरल नंबर, r इज अ होल नंबर और r लाई करता है n से 0 के बीच में। क्लियर है यहां तक बात? सबसे पहले इसका डोमेन लिखो, बिकॉज यार ये रेंज ऐसे ही आएगी। रेंज कैसे आएगी? ऐसे, यहां पे रेंज ऐसे ही आ सकती है कि r लाई करेगा 0 से n के बीच में। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो n+1CR अगर है, ध्यान सुनना, n+1CR अगर है, सॉरी n-1CR अगर है तो n-1 नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब n तो 2 से बड़ा ही होगा। r की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? n-1 तक। और मिनिमम क्या हो सकती है? 0। बोलो भाई। अब यहां देखो, n नेचुरल नंबर तो आ ही गया है। r+1 की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जाएगी? n तक। और मिनिमम क्या होगी? 0। बताओ, यहां से भी r क्या आ रहा है? n-1। और ऑब्वियसली -1 तो नहीं हो सकता, 0। बताओ भाई, क्या यहां तक क्लियर है? अब करना क्या है, तुम ये करो, n-1CR अपॉन NCR+1 इज इक्वल टू आ रहा है k² - 3। इसको ओपन कर लेते। n-1CR ये हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल, n-1 - r का फैक्टोरियल। बोलो फिर n फैक्टोरियल r+1 का फैक्टोरियल, n-r - 1 का फैक्टोरियल। चेक करो जरा। मेरे ख्याल से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये है n-1 का फैक्टोरियल, करते रहो साथ में। r+1 के फैक्टोरियल को लिखो r+1 इंटू r फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल को लिखो n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। सो फाइनली ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, r+1 डिवाइड बाय n आ रहा है। चेक करो, r+1 डिवाइड बाय n आ रहा है। यस सर। r+1 किसके बीच में लाई कर रहा है? n इज अ नेचुरल नंबर, तो r+1 जरा इसको n से डिवाइड करो तो क्या ये 1 से 0 के बीच में लाई करेगा? इसका मतलब ये भी 1 से 0 के बीच में लाई करेगा। और ये बोथ साइड बाउंडेड इनइक्वालिटी है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? दोनों साइड सॉल्व करें, इधर भी सॉल्व करें और इधर भी सॉल्व करें, और दोनों काम क्या ले लें? इंटरसेक्शन। तो k² - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं? k - √3।
k प्लस √3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। प्लॉट कर लो नंबर लाइन पे √3 माइनस √3, ये साइड पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, तो k लेस देन और इक्वल टू माइनस √3 आएगा और k ग्रेटर देन और इक्वल टू √3 आएगा। क्लियर? इसको भी सॉल्व करो, k स्क्वायर -4 लेस देन और इक्वल टू 0, तो k -2, k प्लस 2 फैक्टराइज करने पे आ रहा है। क्या करें? दोनों को 0 करो, नंबर लाइन में प्लॉट करो। दिस साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, तो नेगेटिव किसके बीच में आ रहा है? 2 से -2 के बीच में। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। देखो क्या करेंगे, √3 से बड़ा माइनस √3 से छोटा, टू से -2, 2 ये हो गया, -2 ये हो गया। ठीक है। अच्छा, √3 पे इक्वलिटी r 0 या 0 से बड़ा, r 0 हो सकता है, r 0 हो सकता है, क्यों भाई? r की वैल्यू 0 रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, n-1 c0, तो √3 से 2 के बीच में आ रहा है बोलो, और -2 से -√3 के बीच में, तो √3 से 2 के बीच में, ठीक है, सबसेट आंसर हो सकता है। क्या इसका डी आंसर हो जाएगा? बोलो, √3 से 2 के बीच में चेक करो। एक्सपोनेंट ऑफ 7, ये वाला कंसेप्ट हम लोगों ने फैक्टोरियल में देखा था। 100 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल। क्या 100 की पावर 100 फैक्टोरियल में 7 की पावर निकाल सकते हो? कैसे निकाला था बताओ जरा। 100 को 7 से डिवाइड करें, और 49 से डिवाइड कर 7 का स्क्वायर, ये क्या आएगा? करो, 7 3 28, 14 आएगा, 14 पॉइंट समथिंग का 14, और ये क्या आएगा? 2 पॉइंट समथिंग। तो क्या 7 की पावर 16 आ रहा है ऊपर? बोलो, बाकी जो भी आए, क्या 7 की पावर 16 आ जाएगा? बोलो। फिर 50 में देख लेते हैं। सेवन पॉइंट समथिंग। क्या 7 की पावर 8 इसमें भी आएगा और 7 की पावर 8 इसमें भी आएगा? क्या 7 की पावर 0 हो जाएगा? देखो, डिवाइड करने पे 7 की पावर 0। एक्सपोनेंट मतलब पावर, पावर ऑफ 7 इज 7 की पावर 0। क्या इस पॉइंट पे अब एग्री हो? सिंपल क्वेश्चन है, बोलो। अगेन देखो वही टाइप है, 50 - rc6, r को जरा 0 रखो, 50c6, r को 1 रखो, 49c6, r को 2 रखो, 48c6, r को 3 रखो, 47c6, और r को 20 रखो, 30c6। अच्छा, इसके पहले क्या आएगा? 31c6, फिर इसके पहले क्या आएगा? 32c6, एंड सो। ठीक है, क्लियर है? अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि हर जगह सुपर स्टेप चेंज हो रही है और सब स्टेप सेम है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? जरा ऑप्शन देखो फिर से। 51c7, 30c7, सबट्रैक्ट कर दिया 30c7, 30c7, 30c6, क्या कॉमन चीज मिल गई तुम्हें? 30c7। बोलो, 30c7 क्या करें हम? ऐड कर दे, और 30c7 सबट्रैक्ट कर दे, इन दोनों को मिला दे, क्या बन जाएगा?
इन दोनों को मिला दें, इसके पहले क्या आएगा 33, और गौर से देखो जरा, इन दोनों को मिला रहे हैं, क्या आ रहा है 33C7 आ रहा है। तो जब तक ऐड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, सुपरस्क्रिप्ट सेम आ रही है और सबस्क्रिप्ट एक ज्यादा आ रही है। तो जब यहां पे आओगे तो सुपरस्क्रिप्ट सेम आएगी और सबस्क्रिप्ट एक ज्यादा आएगी, इन दोनों को ऐड करो, क्या आ रहा है 51C7। तो इट इज 51C7 माइनस 30C7, 51C7 माइनस 30C7 ए इज द राइट आंसर। चेक करो, ए इज द राइट आंसर। तो आई थिंक अब ये कैटेगरी क्लियर हो गई। अब इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, बोलो। Yes, sir.